फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 2.1 है एनिमल्स, यह पोएम का नाम है। ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये जो पोएम है ये लिखी है बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट वॉल्ट विटमन इन्होंने। तो इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच हम पहले देख लेते हैं। Walt Whitman, 1819 to 1892, a major figure in early American poetry, in an age when all poetry was rhymed and metrical, कि जब rhymed तरीके से पोएट्री लिखी जाती थी उन दिनों में जो वॉल्ट विटमन है इन्होंने वो ट्रेडिशन को खारिज कर दिया। विटमन मेड a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry। इसीलिए वॉल्ट विटमन इनको नॉन कन्फर्मिस्ट कहा जाता है। नॉन कन्फर्मिस्ट यानी ऐसे लोग जो पहले की जो आइडियाज़ होती हैं, व्यूज़ होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में उन्होंने लिखा कि जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ही वॉज अ नॉन कॉन्फर्मिस्ट जस्ट आई मेंशन्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। उनका सोशल लाइफ भी एक नॉन कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड से भरा था, जिन्होंने हमेशा जो स्टेट ऑफ ऑर्डर था, जो सेट रूल्स थे, उनके खिलाफ वो बात करते थे। द पोएट टेल्स अस that he feels more at home with animals than human। कि वो बताते हैं यहाँ पर कि वो लोगों के साथ रहना उतना उनको अच्छा नहीं लगता जितना उनको जानवरों के साथ रहना अच्छा लगता है। What he finds complicated and false, कि उनको लोगों के साथ रहना एक फॉल्सहुड लगता है। ठीक है, कि झूठा सा लगता है कि क्योंकि वो शायद जो मॉडर्नाइजेशन में एक मटेरियलिस्टिक व्यू जो लोगों में डेवलप हुआ उसके खिलाफ थे, इसीलिए उनको एनिमल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हम पोएम को शुरुआत करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड का मीनिंग क्या है? नॉट इजीली अपसेट, कि जानवर जो है वो इजीली अपसेट नहीं होते हैं और इसीलिए मैं उनके साथ आसानी से एक घुल मिल जाता था, घुल मिल सकता हूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनको घंटों तक देखता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कि वो किसी भी तरीके से वो उनकी जो स्थिति है वो जैसे भी है उसमें वो सेल्फ कंटेंटेड रहते हैं। ठीक है, वो ऐसा ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्वेट यानी एक मेहनत, कि लोग कैसे सुबह सुबह हम उठे कि हम हमारे गोल के पीछे भागते हैं, कैसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो हार्ड वर्क के पीछे हम भागते हैं, हमको पसीना छूटने तक हम बस गोल के पीछे भागते ही रहते हैं। वैसा एनिमल वर्ल्ड का नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, कि लोग के साथ कुछ गलती हो जाती है तो अंधेरे में फिर वो आंसू बहाते हैं, वैसा बिल्कुल भी एनिमल वर्ल्ड में नहीं है। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, कि वो कोई गलत काम करते ही नहीं हैं। इसीलिए दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि मैं देखता हूँ कि उनका जो कर्म है वो कैसा है, ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग है। उनका लाइफ झूठा नहीं है, इसीलिए पोएट को पूरा कन्विक्शन है कि जब भी वो गॉड के आमने सामने आएंगे तो तब बिल्कुल भी एक डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा जैसा लोगों का रहता है, कि लोग जब ईश्वर के सामने जाते हैं फिर भी वो एक ढोंग रचाते हैं कि कैसे वो गलत नहीं है गलती करने के बावजूद। ओके, देर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु कन्फेस देयर क्राइम्स, उसके बारे में शायद यहाँ पर पोएट पॉइंट आउट कर रहे हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड
with the mania of owning things. डिमेंटेड यानी एक मैडनेस जो होता है, मैनिया यानी एक क्रेज होती है कि जो मेरे पास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोजेशन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएगी, इसका जो एक क्रेज है ह्यूमंस में, वो क्रेज एनिमल्स में नहीं है। कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. कि कोई भी एकदम से ऐसे रिस्पेक्टेबल भी वो फील नहीं करते हैं, ठीक है, और वो अनहैप्पी भी नहीं है over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. कि उनको कोई रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसा देखा है क्या कि कभी कोई एनिमल को हम अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो बुरा मान जाता है? नहीं, बट लोगों का होता है कि किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, ठीक है, विश नहीं किया, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे पर। तो वो यहाँ पर पोएट पॉइंट आउट कर रहे हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। कि वो क्या लाते हैं कि एक वर्च्यूज, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। कि उनका पोजेशन वो क्या है, उनके पास एक सच्चाई है, एक अच्छा उनका नेचर है, जैसे सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट। तो ये उनका पोजीशन है, यही उनकी क्या है, वेल्थ है, दौलत है। और इसीलिए फिर पोएट फील वंडर, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। कि अरे ये जो एनिमल्स है इनमें इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतना इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट कहाँ से आया? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम? तो फिर वॉल्ट विटमन, इनको एक दिमाग में एक सवाल आता है कि कहाँ से मैं जब गुजर रहा था कि कुछ साल पहले, तो हमारे पास भी ये शायद होगा, सिंप्लिसिटी, इनोशंस, एक सेटिस्फेक्शन, मगर कहाँ मैंने गलती से वो कहाँ छोड़ तो नहीं आया मैं, कहाँ पर रास्ते में? ऐसा वो सवाल खड़ा करते हैं खुद के लिए भी और हमारे सबके सामने भी। इस तरीके से वॉल्ट विटमन, इनकी ये जो ब्लैंक वर्स में जो पोएम है एनिमल्स, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है, जिसमें वो एक खुद नॉन कॉन्फर्मिस्ट है, यानी पहले से जो एक सेट ऑर्डर होती है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उसके खिलाफ वो बात करते हैं। और इस पोएम में वो एनिमल वर्ल्ड को एक डिग्निफाइड तरीके से सामने ला रहे हैं कि कैसे एनिमल वर्ल्ड जो है, उनकी जो दुनिया है, वो बहुत ही सिंप्लिसिटी, इनोसेंस और कंटेंटमेंट से भरी है। वो ह्यूमंस के जैसा एक दूसरे के साथ वो गलत नहीं करते हैं। तो एनिमल वर्ल्ड से हमने बहुत कुछ सीखना चाहिए, ऐसा इस पोएम से मैसेज आता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।